सूरजकुंड मेला 2023 अपडेट। शिल्प कलाकारों से सजा सूरजकुंड मेला। वीकेंड में ऑनलाइन टिकट बुक करने पर मिलेगी छूट। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुभारंभ कर सूरजकुंड मेले का शुभारंभ कर दिया है, जिसके बाद इस विश्व प्रसिद्ध मेले का आगाज हो चुका है। यह मेले का 36वां संस्करण है। सूरजकुंड मेला प्रांगण में देश व विदेश के सांस्कृतिक और शिल्पकला के विविध रंग देखने को मिलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीकेंड पर मेला देखने वाले लोगों के लिए प्रशासन को ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर लोगों को 10% की छूट मिलेगी। सामान्य दिनों में मेले की टिकट 120 रूपए रहेगी, जबकि वीकेंड पर 10% की छूट के साथ यानी 108 रूपए में मिलेगी। सूरजकुंड मेला 3 फरवरी 2023 से शुरू होकर 19 फरवरी 2023 तक चलेगा। दक्षिण दिल्ली से एकदम सटा हुआ सूरजकुंड क्षेत्र में साल 1987 से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकला मेले का यह 36वां संस्करण होगा। 25 से अधिक देश जुड़े हुए हैं। इनमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, कंबोडिया, यूएई, श्रीलंका, सऊदी अरब व कतर ऐसे देश हैं जो मेले का हिस्सा बने हैं। हरियाणा में वन्य प्राणी निरीक्षकों की भर्ती जल्द। पहली बार महिलाओं को मिलेगा मौका। टेस्ट में स्पीड वॉकिंग भी हुई शामिल। हरियाणा सरकार जल्द ही वन्य प्राणी निरीक्षक की खाली पदों को भरने जा रही है। कैबिनेट में नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के बाद पहली बार सरकार महिलाओं को भी मौका देगी। नियुक्ति में अनिवार्य शारीरिक मानदंड में बदलाव करते हुए स्पीड वॉकिंग टेस्ट को शामिल किया गया है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड तय किया गया है। संशोधन के बाद अब पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड की बात करें तो कद 168 सेंटीमीटर, छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और छाती फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला के लिए कद 155 सेंटीमीटर की है। साथ ही पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर वॉकिंग टेस्ट 4 घंटे में पूरा किया जाना चाहिए। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का सरपंचों को दो टूक जवाब। बोले ई टेंडरिंग में कमियों को दूर किया, अब विरोध छोड़ गांव में विकास कराएं। हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे सरपंचों को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने एक बार फिर से दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कमियां थी सरपंचों के सुझाव पर उन्हें दूर कर दिया गया है। अब विरोध करने वाले यह बताए कि वे क्या विरोध कर रहे हैं। विरोध छोड़कर वे अब गाँव में काम करवाएं। उन्होंने कहा कि रोजाना विकास कार्यों के प्रस्ताव पास कर सरपंच सरकार को भेज रहे हैं। वे प्रदेश भर से डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। गाँव में सरपंच काम करवाना चाहते हैं और कामों में जुटे हुए भी हैं। आने वाले दिनों में गांव के विकास का भरपूर काम होगा। पंचायत मंत्री बबली ने कहा कि विरोध करने वाले सरपंच यह बताएं कि वे किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। जनता ने उनको विकास की उम्मीद से चुना है, इसलिए जनता की उम्मीदों को पूरा करें। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में सरो बोरा सिरोही खाप भी अब सरपंचों के समर्थन में उतर आई है। खाप ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 2 मार्च तक सरकार ने ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के फैसले को वापस लेकर सरपंचों की मांगे पूरी नहीं की तो खाप सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। अगर सांसद मंत्रियों के आवास को घेरने की जरूरत पड़ी तो यह कदम भी उठाने से खाप पीछे नहीं हटेंगी। आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना हुआ जरूरी। हरियाणा के रेवाड़ी के डीसी अशोक कुमार गर्ग ने आमजन से अपील की है कि वे अपने 10 साल पुराने आधार को अपडेट अवश्य करा लें। आधार को अपडेट करवाने से व्यक्ति को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनमें आधार के संग वन नेशन वन कार्ड योजना से राशन लेना आसान होगा। देश में किसी भी डिपो से राशन लिया जा सकेगा। आधार के माध्यम से बैंक खाता खुलवाना आसान होगा। लाभार्थियों को आसानी से लगभग 1000 डिजिटल सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सिम कार्ड लेना हो, आधार से स्कॉलरशिप पाना, इनकम टैक्स रिटर्न करवाना तथा आधार से गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलवाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए 1947 डायल करें। ACHS पंचकुला जॉब्स अपडेट। अनेक पदों पर निकली भर्ती। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ACHS स्टेशन पंचकुला द्वारा सफाई वाला, अटेंडेंट, क्लर्क और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज दें। केवल सफाई वाला और फार्मासिस्ट पदों के लिए ही सिविलियन आवेदक योग्य होंगे। शेष सभी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को चयनित किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 25 फरवरी 2023 तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो इन पदों के लिए इंटरव्यू की तारीख के बारे में चयनित उम्मीदवारों को उनके मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं ड्राइवर आवेदक 8वीं पास होने चाहिए तथा ड्राइवर के पदों के लिए उनके पास क्लास 1 MT सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वहीं चौकीदार या चपरासी के पदों की बात करें तो आवेदक 8वीं पास होने चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदक शुल्क तय नहीं है। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 53 वर्ष होनी चाहिए।
रोहतक पीजीआईएमएस में मनाया कैंसर दिवस। ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने बताए लक्षण, बोले इन्हें न करे नजरअंदाज। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआईएमएस में शनिवार को कैंसर के प्रति जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीजीआईएमएस के ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राजीव प्रसाद ने कहा कि कैंसर के कई ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे कैंसर होने का पता लगता है। उन्होंने बताया कि किसी को खाना निगलने में परेशानी हो, मुंह में बार बार छाले होते हो, खाना अटकता हो, पेशाब की आदत में बदलाव हो, पेशाब रुक रुक कर आता हो या लंबे समय तक खांसी का बना रहना, खांसने पर खून आना, महिलाओं में गंदे पानी की शिकायत, अपच, पेट का फूलना और बच्चों में बुखार का लंबे समय तक रहना, वजन कम होना, भूख न लगना आदि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें। बीजेपी सांसद का भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष। अरविंद शर्मा बोले कांग्रेस में सुधार नहीं, कैसे बनेगी सरकार, यह सिर्फ सपना। हरियाणा के रोहतक में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा कर चुके हैं। वहीं पलटवार करते हुए सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में कोई सुधार नहीं हुआ है, अब कांग्रेस की स्थिति पहले वाली भी नहीं रही, तो उनकी सरकार कैसे बनेगी। ये तो सिर्फ कांग्रेस नेताओं का सपना है और किसी को भी सपना लेने से कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि भ्रष्टाचार के चलते ही कांग्रेस सत्ता से गई थी और अभी भी कांग्रेस में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का अपना पक्ष है और सरकार का अपना पक्ष है। सरपंचों को विकास कार्य करवाने चाहिए और विकास कार्यों में पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है। सरकार की सोच है कि जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए। हरियाणा के कृषि मंत्री का अडानी मसले पर वार। बोले विपक्ष विदेशी ताकतों से मिला हुआ है, कोई गड़बड़ है तो हिंडनबर्ग को दर्द क्यों। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अडानी की कंपनियों और बाबा रामदेव पर विवादित बयानों को लेकर विपक्ष पर विदेशी ताकतों से मिले होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि केंद्र का बजट बहुत शानदार है जिससे वेतनभोगी व किसान बहुत खुश हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को भिवानी में आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि सबसे पहले बाबा रामदेव के एक धर्म विशेष को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि बाबा रामदेव भाजपा के न तो नेता हैं और न कार्यकर्ता, उनका अपना काम है और सबको बोलने का हक है। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर दलाल ने कहा कि विपक्ष चुनाव को देखते हुए विदेशी ताकतों से मिलकर भ्रम फैलाने में लगा हुआ है। विपक्ष ने पहले भी राफेल व सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ भी हुई है तो अमेरिका की कंपनी को क्या तकलीफ है। इसकी जांच के लिए हमारे देश में कानून है और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट है। वहीं केंद्रीय बजट को जेपी दलाल ने सभी के लिए शानदार बताया। उन्होंने कहा कि टैक्स में 7 लाख रुपए की छूट से वेतनभोगी खुश हैं। किसानों के लिए कई अच्छी योजनाएं हैं। मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से दक्षिण हरियाणा के किसानों को फायदा होगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। अनिल विज ने कहा कि सब कुछ निपटा, होश में न आए तो क्या किया, सब उन्हीं का तो करा धरा है। जब उनको उखाड़ा जा रहा था तो तब क्या कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में ऐसे हालात पैदा ही क्यों होने दिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कश्मीर में आतंकवाद किसके राज में पैदा हुआ, आतंकवाद कांग्रेस का ही बच्चा है। उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया है और बड़ा किया है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा था कि आतंकियों द्वारा हाल में कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों की लगातार चुन चुनकर की जा रही हत्याओं ने घाटी में डर और निराशा का माहौल बना दिया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी अब कश्मीर गए हैं तो उनको कश्मीरी पंडितों की याद आ गई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, 2024 में सरकार बनी तो ओपीएस करेंगे बहाल। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल करने की मांग और जोर पकड़ रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2024 में यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ओपीएस की बहाली की जाएगी। उन्होंने ओपीएस बहाली की मांग कर सरकारी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का हक है, खट्टर सरकार का एहसान नहीं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्मचारियों के पेंशन के पैसे अडानी की कंपनियों में लगाकर डुबोने का काम कर रही है। देश की जनता की खून पसीने की कमाई सरकार ने अडानी के हाथों में सौंप दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कुछ कारपोरेट घरानों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। एक तरफ सीएम मनोहर लाल खट्टर ओपीएस बहाली को अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने सरकार बनते ही ओपीएस बहाली का दावा कर दिया है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी खर्च देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने बड़ी घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एलोपैथी की तर्ज पर आयुर्वेदिक इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को अंबाला में यह भी कहा कि सरकार आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज कराने पर जोर दे रही है। हरियाणा सरकार ने भी राज्य में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आयुर्वेदिक विषयों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एलोपैथिक दवाओं की तरह अब आयुर्वेदिक दवाओं की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। मैंने गुरुवार को इस संबंध
में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे यकीनन लोगों को जरूर फायदा होगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब मातृभाषा में जारी होंगे विधानसभा नोटिस। इस दिन पेश होगा बजट। बजट से पहले हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा अब पूर्ण रूप से हिंदी भाषी होगी। विधानसभा के 2023-24 बजट सत्र से इस ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। सभी नोटिस, बिल व जरूरी दस्तावेज हिंदी भाषी होंगे। इससे पहले विधानसभा पेपरलेस यानी ई विधानसभा का रूप ले चुकी है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट 23 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह बजट सत्र 2 चरणों में होगा। सत्र का पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण की बात करें तो 16 से 21 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक 12 दिन का अवकाश रहेगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीखों के अलावा और भी कई मुद्दों पर मोहर लगी हुई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक इस बार का बजट हर वर्ग के लिए कल्याणकारी होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 7 फरवरी तक ले सकेंगे जनवरी महीने का बकाया राशन। राशन कार्ड धारकों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से एक नया तोहफा दिया गया है। जो राशन कार्ड धारक किसी कारणवश जनवरी महीने का राशन नहीं ले पाए थे, वे अब 7 फरवरी तक राशन डिपो पर जाकर जनवरी महीने का राशन ले सकते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से फैमिली आईडी के आधार पर राशन कार्ड बनाकर प्रदेश के लोगों को राशन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में जिन लोगों का नाम राशन लिस्ट में आया है, उनमें से अनेक परिवार राशन लेने नहीं आए। प्रदेश में लगभग 64% कार्ड धारक जनवरी महीने का राशन लेने नहीं पहुंचे। सरकार ने जनवरी महीने के राशन लेने की अंतिम तारीख 7 फरवरी कर दी है। केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की हुई है। इसका लोगों को खूब फायदा पहुंच रहा है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक आधार कार्ड नंबर से राशन ले सकता है। अग्निवीर भर्ती अपडेट। अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। अग्निपथ योजना के तहत 2023-24 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए अग्निवीरों की भर्ती 2 चरणों में संपन्न करवाई जाएगी। पहले चरण की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में भर्ती रैली होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च 2023 के बाद बंद कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के जिन युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच हुआ है और जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है और जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा में हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह की भर्ती संबंधित अफवाह पर ध्यान न दें और भर्ती के दौरान दलालों से सावधान रहें। गोल्ड प्राइस अपडेट। सोना चांदी खरीदारों की चमकी किस्मत, 1000 रुपए तक लुढ़क गए दाम। पिछले कई दिनों से महंगाई की मार झेल रहे सोना चांदी खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार 1 फरवरी को पेश बजट 2023 के बाद पहली बार सोना व चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले बजट में सोना व चांदी को लेकर की गई घोषणाओं के बाद सोने व चांदी के दाम में महंगाई की आग लग गई थी। बजट के बाद लगातार दूसरे दिन तक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन तीसरे दिन यानी 3 फरवरी को सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद सोना 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर के आंकड़े के नीचे आ गई है। इस गिरावट के बाद सोना 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 68,000 प्रति किलोग्राम के पास पहुंच गई है। आपको यहाँ पर बता दें कि 22 कैरेट वाला सोना 1,002 रुपए सस्ता होकर 52,934 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज खबरों में